Hello and good morning. So, we are now taking up two examples of plant succession. The first one is succession that takes place in a dry area, zero sear, and the second one will be succession that takes place in water, that is hydrosear. तो सक्सेशन जैसे हमने स्टडी कर लिया है क्या क्या स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस के एग्जांपल्स ले रहे हैं हम। पहला एग्जांपल ड्राई एरिया में जो सक्सेशन होता है उसको लेंगे जीरो सीयर की फॉर्म में। इसमें जो स्टेजेस हैं वो स्टेजेस आपको याद रखनी है। यू कैन बी आस्क्ड टू राइट आंसर ऑन all the stages of zero fair, or you can be given one stage of zero fair. So stages ध्यान रखिएगा, जो उसमें एक्सप्लेन करना है वो तो बहुत सिंपल होगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं होगा, सिर्फ आपको स्टेजेस याद रखनी होंगी। एंड एज नॉर्मल important points will be marked in red. Okay, so what is zero sear? Zero sear is a process जिसमें बहुत सारे steps हैं, जिसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब ये टाइम पीरियड जो है 100 साल, 500 साल, 1000 साल, 20 साल, कुछ भी हो सकता है। एक एरिया में सीरीज ऑफ स्टेप्स होंगे जो फिक्स्ड हैं, कौन सा स्टेप पहले आएगा कौन सा दूसरा आएगा, जिससे प्लांट कम्युनिटीज चेंज होती रहेंगी। ये जो चेंजिंग प्लांट कम्युनिटीज हैं जो थोड़ी थोड़ी देर बाद बदल जाएंगी, इनको हम सीरल स्टेजेस कहते हैं। ठीक है। जीरो सीयर कहाँ होता है? जीरो सीयर जीरिक हैबिट में होता है। जीरिक मीन्स ड्राई हैबिट, और ड्राई एरिया जहाँ पे पानी कम है, बारिश कम है। So zero sear is a complete set of several steps. Okay, जिसमें in every step you will be replacing a plant community till you come to the community which is completely fit for that area, which is called the climax community. ऑलराइट, सो जीरो सीयर जो होगा उसमें 7 स्टेजेस होती हैं, 7 स्टेप्स होते हैं, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, ये स्टेजेस इंपॉर्टेंट हैं। आपको पूरा प्रोसेस पूछा जाएगा या एक छोटी स्टेज के बारे में पूछा जाएगा, तो स्टेजेस का ऑर्डर याद रखना है, पहले कौन सी आती है, दूसरे नंबर पे कौन सी आते हैं, एंड लाइक दैट अप टू द लास्ट स्टेज विच इज़ द फॉरेस्ट स्टेज एट नंबर 7। यू हैव टू रिमेंबर ऑल द स्टेजेस। नेम्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। जैसे क्रस्टोज लाइकन स्टेज है, सो उसमें क्रस्टोज लाइकन ग्रो करेंगे। फोलियोस लाइकन स्टेज में फोलियोस लाइकन, तो एक्सप्लेन करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बट यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेजेस। ओके, सो फर्स्ट स्टेज क्रस्टोज लाइकन स्टेज। अब क्रस्टोज लाइकन स्टेज जो है वो खाली एरिया पे बिल्कुल पत्थर के ऊपर ग्रो करने वाले प्लांट्स की स्टेज है, जिनको हम क्रस्टोज लाइकन कहते हैं। क्रस्टोज लाइकन्स आर अ टाइप ऑफ लाइकन। लाइकन्स जो हैं दे आर, एज यू नो, दे आर symbiotic association between fungi and algae। फंजाई जो हैं वो ग्रिप प्रोवाइड करते हैं और एसिड्स सिक्रीट करते हैं जिससे रॉक्स टूट जाते हैं, और एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो क्रस्टोज इनको इसलिए कहते हैं कि एक लेयर बनाते हैं, क्रस्ट बनाते हैं, बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं पत्थर के साथ। यह पाइनियर कहलाते हैं क्योंकि दे आर द फर्स्ट प्लांट्स टू ग्रो ऑन एनी एरिया विच इज बेयर, विच इज एम्प्टी, खाली बिल्कुल पत्थर के ऊपर ये ग्रो कर लेते हैं, इसलिए इनको पाइनियर कॉलोनाइजर्स भी कहा जाता है। ठीक है। Okay, so this is a rock which has crustose lichen growing on it। छोटे छोटे लाइकन्स हैं, पैचेस हैं, इनके लाइकन्स के बीच में आपको पत्थर भी नज़र आ रहा है। जस्ट अ डायग्राम, यू डोंट हैव टू मतलब ड्रॉ इट एग्जैक्टली, बट यस, किस तरह का बनेगा वो आपको आइडिया होना चाहिए। एक पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर लाइकन्स ग्रो कर रहे हैं, राइट। नाउ आफ्टर सम टाइम, कुछ मान लीजिए 50-100 साल बाद, जब बहुत देर से क्रस्टोज लाइकन उस रॉक के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं, तो क्रस्टोज लाइकन दे डाई एंड देन न्यू जनरेशंस आर फॉर्म्ड ऑन टॉप ऑफ देम। तो उसकी वजह से उस रॉक के ऊपर एक हल्का सा लेयर ह्यूमस का या हल्का सा सॉइल लाइक स्ट्रक्चर का बन जाता है।
अब जब सॉइल और ह्यूमस आ जाता है तो क्रस्टोज लाइकन वहाँ ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो सॉइल की कंडीशन है, जो एडेपिक कंडीशन है, वो चेंज हो गई है। तो अब उनकी जगह पे फ्रूटिकोज लाइकन, जिनको जिनके ऊपर ऐसा लगता है कि फ्रूट्स लगे हुए हैं, वो ग्रो करने शुरू कर देते हैं। द फर्स्ट पाइनियर स्टेज इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू स्टेज विच इज कॉल्ड अ सीरल स्टेज। बीच में आने वाली जितनी स्टेजेस हैं, पहली स्टेज को हम पाइनियर कहते हैं, लास्ट स्टेज को हम क्लाइमैक्स स्टेज कहते हैं, जो बीच में आने वाली स्टेजेस हैं उनको सीरल स्टेजेस कहते हैं, SERAL। तो ये जो फ्रूटिकोज लाइकन है, ये पहली फर्स्ट सीरल स्टेज है। ठीक है, पाइनियर्स को रिप्लेस किया इन्होंने। क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि वहां पे ह्यूमस की एक पतली सी लेयर, सॉइल की एक बहुत पतली सी लेयर बन गई थी, और उसमें क्रस्टोज लाइकन प्रॉपरली नहीं ग्रो कर पाते, ये बेटर ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रो करते रहते हैं कुछ जनरेशन्स तक, मान लीजिए अनदर 100 odd years दे कीप ऑन ग्रोइंग। तो दे रिटेन मॉइस्चर, इनकी जो डेड बॉडीज होती हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत पानी जमा होने लग जाता है। फिर जब इनके ऊपर, इनकी डेड बॉडीज के ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं तो एसिड्स रिलीज होते हैं, जिससे सॉइल क्रैक हो जाता है, सॉइल के टुकड़े होते हैं, उसमें और सॉइल भरता है क्रैक्स में। सो स्लोली स्लोली ये कंडीशन भी चेंज हो जाती है, और पानी आने की वजह से, इनकी डेड बॉडीज में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होने की वजह से, अब जो फ्रूटिकोज लाइकन है उनके लिए भी कंडीशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट सीरल स्टेज। Right. So the foliose lichen are now replaced by mosses. Mosses are basically bryophytes, जीरोफिटिक मॉसेस। उनमें भी वो मॉसेस जो ड्राई एरिया में ग्रो कर सकती हैं। अब ये जो मॉसेस हैं, ये ग्रो करेंगी क्रैक्स के अंदर, क्योंकि क्रैक्स के अंदर पानी थोड़ा सा जमा रह जाएगा। जब बारिश होगी तो रॉक में जो क्रैक्स हैं, छोटे छोटे क्रैक्स हैं, उनके अंदर 4-5 ड्रॉपलेट पानी के शायद फंसे रह जाएंगे, तो वहाँ पे ये ग्रो करते रहेंगे। फिर इनकी डेथ होगी तो उस क्रैक के अंदर सॉइल लाइक स्ट्रक्चर भर जाएगा, तो थोड़ा ज़्यादा पानी ग्रो होगा, तो अगली जनरेशन वहाँ और आसानी से ग्रो हो जाएगी। और धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब उस रॉक के ऊपर एक पूरा मैट, जैसे डोर, दरवाजे के बाहर हम एक मैट रखते हैं जिसमें मिट्टी उट्टी झाड़ते हैं जूतों की, वैसा एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा उस पूरे रॉक के ऊपर। क्रैक्स में ग्रो करती रहेंगी ये मॉसेस, फिर स्प्रेड करेंगी आसपास, क्रैक्स के बाहर निकलेंगी और एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बना देगी। ऑलराइट, सो जीरो सीयर जो होगा उसमें 7 स्टेजेस होती हैं, 7 स्टेप्स होते हैं, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, ये स्टेजेस इंपॉर्टेंट हैं। आपको पूरा प्रोसेस पूछा जाएगा या एक छोटी स्टेज के बारे में पूछा जाएगा, तो स्टेजेस का ऑर्डर याद रखना है। पहले कौन सी? जब ये जो मॉसेस हैं काफ़ी देर तक ग्रो करती रहेंगी मैट के फॉर्म में, तो उस रॉक के ऊपर एक सॉइल बनना शुरू हो जाएगा, प्रॉपर सॉइल का 1 या 2 इंच का लेयर बन जाएगा। अब क्या होगा? अब मॉसेस जो हैं दे विल बी रिप्लेस्ड बाय हर्ब्स, एंजियोस्पर्म प्लांट्स, लेकिन ऐसे प्लांट्स जिनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा है, 2 महीना 3 महीना में अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेते हैं। जब बारिश होती है वो ग्रो करते हैं रॉक के ऊपर, मिट्टी थोड़ी थोड़ी जमी होती है इनके ऊपर, और पानी होता है तो ग्रो करते हैं, और रेनी सीजन खत्म होने से पहले अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेते हैं। ऐसे हर्ब्स ग्रो करते हैं। लेकिन इन हर्ब्स के ग्रो करने से होता ये है कि जो इन हर्ब्स की रूट्स हैं वो रॉक के अंदर और घुसती जाती हैं, उससे रॉक और क्रैक होता है, छोटे रॉक्स में बदलता है, उसमें से और सॉइल निकलता है। रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन जो है, रॉक्स का ब्रेकडाउन जो है, उसी से मिट्टी या सॉइल बनता है। जब ये मिट्टी रॉक्स वाली जो सॉइल है ये ह्यूमस के साथ मिलती है, डेड बॉडी ऑफ प्लांट्स के साथ मिलती है, तो प्रॉपर सॉइल बनता है। ठीक है, तो इस तरह से एक बेयर रॉक को तोड़ के उसको सॉइल में कन्वर्ट भी कर रहे हैं, और सीरियल स्टेजेस चेंज भी कर रहे हैं हम सक्सेशन में। Okay, this is a picture of herbs growing in cracks of rocks. You can see जो herbs हैं वो rocks के ऊपर grow कर रही हैं, इनके roots अंदर जा रहे हैं। इसमें कुछ एल्गी हैं, कुछ ब्रायोफाइट्स भी हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स भी हैं, फर्न्स भी हैं। तो ये ग्रो करती हैं रॉक्स के ऊपर, क्रैक्स के अंदर जहाँ सॉइल थोड़ा थोड़ा बना होता है मॉसेस की डेथ से, और ये रॉक को और तोड़ती हैं। Alright, so in the next stage now,
आफ्टर द हर्ब्स डाई आउट, हर्ब्स मर जाती हैं क्योंकि लाइफ साइकिल छोटा होता है, तो उनकी बॉडीज़ जो हैं ह्यूमस में कन्वर्ट होती हैं, सॉइल की लेयर और थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, लेकिन अभी भी बहुत पथरीली है, इसलिए इसमें फिर हर्ब्स के साथ-साथ श्रब्स ग्रो करना शुरू करती हैं। वो श्रब्स जो ज़ीरोफिटिक हैं, जो ड्राई एरिया में ग्रो कर सकते हैं, कम पानी में ग्रो कर सकती हैं, वो हर्ब्स के साथ मिक्स होके ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं और स्लोली सॉइल की थिकनेस इनकी डेथ से भी बढ़ती है, तो फिर एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें हर्ब्स जो हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय श्रब्स। Right. So the foliose lichen are now replaced by mosses. Mosses are basically bryophytes, xerophytic mosses. उनमें भी वो mosses जो ड्राई एरिया में ग्रो कर सकती हैं। अब ये जो mosses हैं ये ग्रो करेंगी क्रैक्स के अंदर। पीरियड ऑफ टाइम, जब टाइम काफ़ी हो चुका होगा shrubs को ग्रो करते करते, तो ऐसी स्टेज आएगी जब ट्रीज भी बीच में श्रब्स, हर्ब्स और बीच बीच में कुछ एक आध ट्री भी ग्रो करना शुरू कर देगा। इसको ट्री स्टेज कहेंगे। ये जो ट्रीज होंगे ज़ीरोफिटिक होंगे, कोई एक आध ट्री होगा और ये साइज में छोटे होंगे। वाइडली स्पेस्ड मीन्स इनके बीच में गैप्स बहुत होंगे क्योंकि ट्रीज बहुत कम होंगे, ज़्यादातर श्रब्स ही होंगी। तो ये नेक्स्ट सीरियल स्टेज है जिसको ज़ीरोफिटिक ट्री स्टेज कहते हैं। The last stage, or what is known as the climax stage of xerophytic xerophytic succession, is the tree stage, जिसमें ऐसे स्टेबल ट्रीज ग्रो करना शुरू कर देंगे जो इस एरिया के लिए बेस्ट सूटेड हैं, जिनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है सॉइल या क्लाइमेट तो उनको ज़्यादा असर नहीं पड़ता। मीजोफिटिक ट्रीज होते हैं, पास पास ग्रो करते हैं, डेंस फॉरेस्ट बन जाता है और इस फॉरेस्ट के नीचे श्रब्स और हर्ब्स भी ग्रो करती हैं। तो दैट दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ xerophytic succession. This is called the climax stage or the forest stage or the tree stage. Okay. This is a diagram which shows all the stages of xerosphere in itself. एक ही डायग्राम में अगर सारी स्टेजेस आप देखना चाहते हैं xerosphere की, तो ये डायग्राम से हम देख सकते हैं पाइनियर से स्टेज स्टार्ट होके क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक, ट्रीज या फॉरेस्ट तक। बिल्कुल बेयर रॉक है, खाली पत्थर है, उस पे पहले लाइकन्स आएंगे दो फॉर्म के, फिर एनुअल्स छोटे प्लांट्स आएंगे, हर्ब्स आएंगे, फिर श्रब्स आएंगे, फिर मिक्सचर होगा एंड फाइनली यू विल गेट अ फॉरेस्ट विच हैज़ ट्रीज विच आर बेस्ट सूटेड फॉर दिस क्लाइमेट इन विच सक्सेशन इज टेकिंग प्लेस। जिस जगह पे सक्सेशन हो रहा है उसको सूट करने वाले जो बेस्ट ट्रीज और हर्ब्स और श्रब्स जो हैं वो लास्ट स्टेज में आएंगे और वो फिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाएंगे। सो दिस इज एन एग्जांपल। आप डायग्राम भी याद रख सकते हैं या और 7 स्टेजेस के नाम भी याद रख सकते हैं। सक्सेशन का एक एग्जाम्पल है जो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड वन टाइप ऑफ सक्सेशन। नाउ द सेकंड एग्जाम्पल ऑफ सक्सेशन विल बी succession that takes place in water, hydrosphere, which we will be discussing in the next video. Thank you.